AITCS चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पर एक नया प्रोग्राम जोड़ रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम है GST इन कोर्ट। इस प्रोग्राम में हम GST केस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस सिचुएशन से कैसे टैक्स पेयर को कैसे बचना है। आज के इस वीडियो सेशन में हम गुजरात हाई कोर्ट के एक जजमेंट का एनालिसिस करेंगे। कोर्ट ने अपना निर्णय टैक्स पेयर के पक्ष में सुनाया था और रिमार्क किया था कि यदि रास्ते में बी बिल का समाप्त होना टैक्स चोरी का कोई आधार नहीं है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ AITCS, आज के इस वीडियो सेशन में वी हैव एडेड अ न्यू प्रोग्राम और उसका नाम है GST इन अदालत। इन दिस प्रोग्राम हम लोग किसी विशेष केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द डिस्कशन विल लीड टू अ फ्रूटफुल रिजल्ट, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सीखेंगे कि कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो असेसी के अगेंस्ट में या असेसी की फेवर में गई है, कोर्ट की जजमेंट क्या थी और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इन द 2 days वी शैल डिस्कस केस लॉ श्री गोविंद एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। In this case law, the Gujarat High Court gave a judgment कि अगर रास्ते में ई-वे बिल एक्सपायर हो जाए तो इससे ये साबित नहीं होता है कि टैक्स पेयर हैज अ गिल्टी माइंड टू इवेड टैक्स। तो ये डिसीजन टैक्स पेयर के फेवर में गया था और GST डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में था। आज के इस वीडियो सेशन में वी शैल एनालाइसिस द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। तो इस केस की जजमेंट हम लोग 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस। केस का बैकग्राउंड क्या था। आर्गुमेंट ऑफ GST डिपार्टमेंट। GST डिपार्टमेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष क्या आर्गुमेंट रखा, अपना क्या पक्ष रखा। आर्गुमेंट ऑफ पेटिशनर। पेटिशनर मतलब गोविंद एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी क्या दलील पेश की। ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट विथ अदर केस लॉज। हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। जजमेंट ऑफ द कोर्ट। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन व्हाट जजमेंट हैज बीन डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। एंड एट लास्ट वी शैल डिस्कस व्हाट मोरल we have learned from the analysis of the case. So let us go ahead and first discuss brief fact of the case. तो इस केस में बैकग्राउंड ये था कि पेटिशनर कंपनी दैट इज श्री गोविंद एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड कुछ मटेरियल अपनी ट्रक से भेज रहे थे एंड इन द वे ड्यूरिंग ट्रांजिट ई-वे बिल हैज एक्सपायर्ड। आप सबको पता है कि GST में ई-वे बिल की वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन द किलोमीटर ट्रैवल्ड। 100 किलोमीटर के लिए ई-वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन रहती है। एंड GST ई-वे बिल पोर्टल हैज गिवन अ फैसिलिटी
to extend the validity in case way bill is going to expire during transit, whatever be the reason। लेकिन इस केस में पेटिशनर कंपनी के एम्प्लॉय ने या पेटिशनर कंपनी की ट्रांसपोर्टर ने उस वे बिल को एक्सटेंडेड करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दे टोटली इग्नोर्ड द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड दे डिड नॉट मेक अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल। Consequently, the e-way bill has expired during transit। रास्ते में जीएसटी डिपार्टमेंट फ्लाइंग स्क्वाड हैज डिटेन द व्हीकल फॉर चेकिंग। उस गाड़ी को पकड़ा जीएसटी डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वाड ने गुजरात स्टेट में। पेपर चेकिंग के समय दे फाउंड दैट द वे बिल हैज एक्सपायर्ड 41 आवर्स बिफोर। 41 घंटे पहले वे बिल एक्सपायर हो गई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि गाड़ी की डिटेंशन की, गाड़ी की सीजर की, एंड दे हैव पास्ड एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट टोटल ऑफ रुपीज 7,53,364। 7,53,364 की डिमांड जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेज की, टैक्स प्लस पेनाल्टी। यू मस्ट बी अवेयर दैट कि जहां पे वे बिल का वायलेशन होता है देयर द पेनाल्टी अमाउंट इज 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो डिमांड और पेनाल्टी की अमाउंट पेटिशनर कंपनी को पेमेंट करने के लिए बोला गया। पेटिशनर कंपनी ने वो डिमांड और पेनाल्टी की अमाउंट पेमेंट की, बट जीएसटी डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर से वह व्यथित हुआ। द पेटिशनर कंपनी हैज एग्रीड विद द ऑर्डर पास्ड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट एंड filed a writ petition before the Honorable High Court of Gujarat। गुजरात हाई कोर्ट में उसने रिट पिटीशन फाइल की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाई कोर्ट में कोई भी पिटिशनर डायरेक्टली थ्रू रिट के जा सकता है। तो रिट याचिका 5 तरह की होती है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट एनी पर्सन कैन अप्रोच डायरेक्टली टू एनी हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया थ्रू फाइलिंग ऑफ रिट। अगर रिट नहीं है तो उसको अपीलेट प्रोसेस से जाना पड़ेगा, मतलब पहले डिपार्टमेंटल अपील, उसके बाद अपीलेट ट्राइब्यूनल, तब हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। बट थ्रू रिट any person can directly approach to the Honorable High Court। In this case also, as GST law has not made any provision for the appellate tribunal। जीएसटी के इम्प्लीमेंट हुए 5 साल हो गए, लेकिन जीएसटी में अभी भी सेकेंड अपील जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसका गठन नहीं हुआ। इसलिए टैक्स पेयर को डायरेक्टली रिट के थ्रू हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। एंड इन दिस केस ऑल्सो द पिटिशनर कंपनी श्री गोविंद एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड हैज डायरेक्टली अप्रोच टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात थ्रू रिट ऑफ सर्टिफिकेट, और उसने कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर से मैं आहत हूं, आई एम एग्रीव्ड, इसलिए वो रिट पिटीशन फाइल किया। अब हम सेकेंड एनालिसिस पे जाते हैं कि व्हाट वाज द आर्गुमेंट ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट हैज आर्गुड इन द कोर्ट दैट इट हैज पावर अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 फॉर द डिटेंशन ऑफ द व्हीकल हु इज कैरिंग द गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द जीएसटी ई-वे बिल प्रोविजन।
तो सेक्शन 129 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट एज वेल एज स्टेट जीएसटी एक्ट मेक्स अ प्रोविजन फॉर द डिटेंशन, सीजर and creating a demand if the taxpayer is carrying goods in violation of GST regarding e-way bill। अगर कोई भी कैरियर ई-वे बिल नहीं है या ई-वे बिल है लेकिन वो इम्प्रॉपर है, जैसे कि एक्सपायर्ड हो गया, या ई-वे बिल में जो पार्टिकुलर्स हैं वो ई इनवाइस और टैक्स इनवाइस के साथ मैच नहीं खाते, तो दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर ई-वे बिल एंड जीएसटी डिपार्टमेंट हैज पावर टू कॉन्फिस्केट द गुड्स एज वेल एज कैरियर। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जीएसटी डिपार्टमेंट ने यही आर्गुमेंट दिया कि एज द कैरियर वाज कैरिंग गुड्स इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 129, so the department has well power to make a demand on the taxpayer। उसके बाद पिटिशनर कंपनी ने हाई कोर्ट में क्या पक्ष रखा? पिटिशनर कंपनी ने हाई कोर्ट में ये पक्ष रखा कि आई एम एडमिटिंग द फैक्ट दैट द ई-वे बिल हैज एक्सपायर्ड 41 आवर्स बिफोर द डिटेंशन ऑफ द व्हीकल, but I have accounted my tax invoice in the books of account. My tax invoice is prepared as per the law and I have no intention to evade the tax। तो ये रही पिटिशनर की बात और वो थी जीएसटी डिपार्टमेंट की बात। मैटर क्लियर कट था कि पिटिशनर कंपनी ने जीएसटी ई-वे बिल प्रोविजन का वायलेशन किया था। उसके पास अपॉर्चुनिटी थी ई-वे बिल की एक्सटेंशन की। वो अगर अटेम्प्ट भी किया होता पोर्टल में जाके, तब भी ये बोला जा सकता था कि ही हैज मेड अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द ई-वे बिल, बट हियर द पिटिशनर कंपनी वाज टोटली साइलेंट, नो स्टेप्स वाज मेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ई-वे बिल। तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज दैट कि इट इज एडमिटेड फैक्ट, ये बात सच है कि इन द ट्रांजिट ई-वे बिल एक्सपायर हो गया। ये भी सच है कि पिटिशनर कंपनी के पास ऑनलाइन सुविधा थी कि वो ऑनलाइन उस ई-वे बिल को एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे सकता था। ये भी सच है कि पिटिशनर कंपनी हैज नॉट मेड एनी अटेम्प्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ई-वे बिल। बावजूद इसके लर्नड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट हियर द पिटिशनर कंपनी इज इनोसेंट because the GST department fails to prove that here was a guilty mind। GST डिपार्टमेंट ने कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे एविडेंस पेश नहीं कर पाए जिससे ये पता चलता कि पिटिशनर कंपनी की टैक्स चोरी करने की मंशा थी। सो द ऑनरेबल हाई कोर्ट मेड अ क्लोज ऑब्जर्वेशन। एक बात यहां आपको बता दूं कि अगर यही चीज किसी लोअर कोर्ट में होती, किसी ट्राइब्यूनल में होती, तो वहां ऑनरेबल जजेस के ऑब्जर्वेशन अलग हो सकते थे। वहां ऑनरेबल जजेस रेवेन्यू के पक्ष में अपनी जजमेंट दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट वायलेशन है सेक्शन 129 की, जहां पे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पिटिशनर द extension of the e-way bill was not made, so there must be a guilty mind for the evasion of tax। लेकिन ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होती है कि वो प्रूफ करे कि पिटिशनर ने टैक्स चोरी के इरादे से ई-वे बिल का एक्सटेंशन ऑनलाइन नहीं किया, बावजूद इसके कि उसके पास एक्सटेंशन करने की ऑनलाइन फैसिलिटी थी।
अब यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान दो ऐसे केस लॉ को रेफर किया जो पहले ही डिसाइड हो चुके थे ऑन द सेम ग्राउंड। वो केस लॉ थे गोविंद टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और दूसरे केस था मिसेस दयाशंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दोनों केस की जजमेंट इस केस की बैकग्राउंड के साथ एग्जैक्टली मैच खाती है। इस दोनों केस में भी जजमेंट रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट ने असेसी के फेवर में, टैक्स पेयर के फेवर में दिया था, और ये बोला था कि अगर बीच रास्ते में ई वे बिल एक्सपायर हो जाती है और पिटिशनर उसको एक्सटेंशन करने का प्रयास नहीं भी करे और जीएसटी डिपार्टमेंट ये साबित करने में विफल हो जाता है कि टैक्स पिटिशनर की एक्सटेंशन ना करने के पीछे टैक्स चोरी का इरादा था, तो उस केस में ये साबित नहीं होता कि पिटिशनर्स ने टैक्स चोरी के इरादे से एक्सटेंशन नहीं की। विथ दीज ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया? हाई कोर्ट का जजमेंट टैक्स पेयर के पिटिशनर के फेवर में आया। एंड विथ द जजमेंट हाई कोर्ट ने जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑर्डर को, डिमांड ऑर्डर को, डिटेंशन ऑर्डर को सिरे से खारिज कर दिया। ऑनरेबल जीएसटी डिपार्टमेंट हैज सेट असाइड द डिमांड ऑर्डर as well as the detention order of the GST department of the state of Gujarat. And during this judgment, the Honorable High Court has remarked that expiry of the e-way bill during transit does not indicate that the petitioner has guilty mind for the evasion of tax. और इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया कि पिटिशनर द्वारा जमा कराई गई टैक्स और पेनाल्टी की अमाउंट 7,53,364 रुपये पिटिशनर को वापस कर दी जाए। तो ये था जजमेंट। अब इस केस एनालिसिस से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट मोरल वी गेट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ टुडेज केस लॉ in our program GST in Adalat in the case of Sri Gobind Alloys Private Limited versus State of Gujarat, which has been decided by the Honorable High Court of Gujarat. तो यहाँ हमको यही मोरल मिलती है कि पहली कि ई वे बिल बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ई वे बिल में की गई गलती पिटिशनर को, टैक्स पेयर को प्रॉब्लम में डाल सकती है। दूसरी कि अगर आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी बीच रास्ते में खत्म हो रही हो तो आप ऑनलाइन सुविधा उठाओ, लॉगिन करो, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो। तीसरी, ई वे बिल बना करके उसका पार्ट भी जरूर प्रिंट लो, बिकॉज द होल ई वे बिल कंबाइंस टू पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसाइनर, कंसाइनी और मटेरियल की डिटेल रहती है। पार्ट बी में व्हीकल का नंबर होना बहुत जरूरी है। बहुत से टैक्स पेयर क्या करते हैं, जल्दबाजी में पार्ट ए पर ही माल भेज देते हैं और अगर वो बीच रास्ते में पकड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर ई वे बिल, और टैक्स एंड पेनाल्टी के साथ साथ गाड़ी की डिटेंशन भी हो जाती है। 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन गाड़ी वहां पे पड़ी रहती है। इससे आदमी का समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है केवल जल्दबाजी की वजह से। तीसरी बात ये समझनी है कि अगर इस तरह के केस हो चुके हैं तो टैक्स पेयर शुड अवेल द बेनिफिट ऑफ दीज 3 केसेस, श्री गोविंद अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, गोविंद टोबैको मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दयाशंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन तीनों केसों में ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट टैक्स पेयर की फेवर में आई है। अगर किसी का भी इस तरह का केस है, दे शुड हायर ए गुड एडवोकेट और दे मे कंसल्ट विथ मी, आई शैल गाइड अबाउट दैट। उनको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके इस सब केसेस की साइटेशन प्रीसीडेंस के आधार पर उस केस को प्लेस करना चाहिए
और हो सकता है कि इस केस में जजमेंट उनके फेवर में आए और लाखों रुपए की टैक्स और पेनाल्टी जो उन्होंने गवर्नमेंट को जमा की है वह वापस मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, होप दैट कि आज की केस एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह की केस एनालिसिस, कोर्ट केस एनालिसिस को हम दोबारा लेकर आएंगे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू। अगर आपकी कोई कमेंट्स हो या कोई सजेशन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।